हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त। आज लग रहा होगा आपके फेस पे थोड़ा स्माइल होगा यार। पेपर देख के समझ आ जाएगा मुझे, क्योंकि जैसे ही मैंने पेपर देखा मैंने देखा बायोलॉजी का पोर्शन भाई, मतलब जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे एज इट इज क्वेश्चन 82 है। एज इट इज, है ना। और मैं बताता चलूंगा आपको कौन सा क्वेश्चन कौन से मॉक से आया है, या मैंने पहले जो क्वेश्चंस कराए यूनिट वाइज या सिंपल जो मैंने चैप्टर वाइज कराए वहां से क्वेश्चन आया। मैं आपको ये रिकॉल भी कराता चलूंगा और आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप फॉलो करते ना स्टार्टिंग से तो मुझे लगता है आप 90 के 90 क्वेश्चंस कर सकते थे। सारे क्वेश्चंस के जो मतलब दूसरे क्वेश्चंस भी हैं उनके कहीं ना कहीं ऑप्शंस थे, है ना। सो आपको लगा होगा कि सर तो ऐसे ही करा रहे हैं, पर यार देखो, अब रिजल्ट बताता है सब कुछ तो, है ना। बाकी तुम पहले कितनी मेहनत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। तो रिजल्ट बताता है ओवरऑल, और वो आपने दिखा दिया, है ना। जो अच्छे से फॉलो किए होंगे मुझे, वो आज 90 क्वेश्चंस करके आए होंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन चलो हो जाएगा, सिली मिस्टेक में हो जाए, या उस समय याद नहीं आ रहा हो, बट इतना अच्छा पेपर था कि 85 87 प्लस क्वेश्चंस तो करके आया होगा एक एवरेज बच्चा भी, जो अच्छे से बायोलॉजी पढ़ के गया है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को, ठीक है। तो हम सोल्यूशन करते हैं आज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखो देखो, ज्यादा मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर उतना साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में देखो बेटा, इविल क्वाड्रेट के बारे में बात कर रहा है। तुम्हें पूछ रहा है द इविल क्वाड्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस को इंक्लूड कर। सबसे मेन फैक्टर होता है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो सबसे पहले तो इसका मेन रीजन यही था, ठीक है। तो हैबिटाट देख लीजिए, किसमें, इसमें नहीं आ रहा, ओवर एक्सप्लोरेशन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं अगर आप सोल्यूशन करने इसका जाते डायरेक्ट, ठीक है। फिर देखते हैं आप, इसमें देखा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, एलन स्पीसीज, इनविजन एंड को एक्सटेंशन। देखो यहाँ पे क्या दे, एयर पोल्यूशन, यहाँ पे गलत हो जाता है ना। वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ऐसे अगर आप करते तो शायद आपका ऑप्शन सेकंड वाला आया होगा। और मैं होप करता हूँ जो बच्चे पढ़ के गए होंगे अच्छे से, मुझसे जो क्वेश्चन किया हो, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ये आप चैप्टर वाइज में जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर सबने अच्छे से करा होगा तो मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन उसने सही कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। कहाँ होता है भाई, हाँ कहाँ होता है एक्टिव। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो 8th क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है ना। 9th क्लास में कराता हूँ मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका बेटा आपने लगा देना था न्यूक्लियोलस, बिल्कुल इजी आंसर था इसका ये, ठीक है। इजी आंसर था, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड आंसर, देखिए थर्ड में तो आपको कुछ नहीं भाई, सीधा सीधे क्वेश्चंस दे रखा है, सीधे सीधे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इतना इजी है। G1 गैप वन में क्या होता है ना। G2 में क्या होता है, एस में क्या होता है, एमफीएस में क्या होता है, एकदम इजी इजी। देखो जैसे G1, है ना, जे G1 क्या है भाई, ठीक है। देखो G1 में, देखो G1 में गैप वन, है ना, इस मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रोथ डीएनए का इसमें एप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है, ठीक है। ये भी नहीं है। देखो सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल, ठीक है। तो ये एस फेज में हो गया, ये तो एस फेज में है ना, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। जो आता है पहले प्रोटीन सिंथेसिस ग्रोथ कंटिन्यूस, है ना, ये किसमें है भाई। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने ये एस एस का था, ये एस, डीएनए का सिंथेसिस एस में होता है, ठीक है। तो पहले ये था, पहले का आपका, पहले का आपका सेकंड था, है ना, पहले का आपका सेकंड था, है ना, और सेकंड का आपका थर्ड हो गया, ठीक है। अब जी टू में क्या होता है बेटा, जी टू में आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। और एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन जो होता है, डिवीजन फेज जो होती है वो एम होती है। इस हिसाब से आपका फर्स्ट वाला आंसर सही बैठ रहा था, सही बात है ना, फर्स्ट वाला आंसर सही बैठ रहा था। देखो मेरे बच्चे की ये, मेरे बच्चे की नहीं है भाई, ये मैंने किसी बच्चे से मंगाई है, मेरे मेरे सोल्यूशन नहीं है। अब ये सोच रहा हूँ, देखो
ये मैंने आपको अच्छे से कराया, क्वेश्चंस भी आपका, ये भी क्वेश्चंस मैंने कराया मॉक में अपने, और ये क्वेश्चंस भी मैंने कराया, ये वाला भी सेम एज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखिए, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा रेट ऑफ बायोमास से ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किससे शायद टच होगी, बताओ। सॉरी 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 सॉरी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किससे है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी ग्रोस में से जब हम लॉस निकाल देते हैं रेस्पिरेटरी, है ना, ये होता था ना, रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल देते हैं, है ना, तो अगर हम नेट एनपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल देते थे, ये बन जाता था आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो ये सॉरी, है ना, सो ये था, है ना, पहले का आपका ये हो गया, सॉरी बी का आपका ये हो गया। अब देखिए प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, ओनली प्रोडक्टिविटी की बात करें तो रेट ऑफ बायोमास, है ना, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये समझ आया आपको। थर्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, ग्रोस प्राइमरी मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, ये हो जाता। और लास्ट में आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जब आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर में कंज्यूम हो जाए, है ना, तब ये हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर भी देखो ये बनना था। ठीक है भाई, अब 95 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो 95 में बेटा देखिए, देखिए देखिए Amazon रेन फॉरेस्ट being cut and clear for cultivation of soybean as example of habitat loss, पहला ऑप्शन तो आपका सही था एकदम, है ना। देखिए सेकंड वाला देखिए, स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, है ना, एक्सटिंक्ट हुआ है किसकी वजह से, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ह्यूमन, ये भी सही बात है ना। अब देखिए नाइल पर्च लेक विक्टोरिया स्टेशन ग्रोथ ऑफ द क्लिट लेक, ग्रोथ कहाँ हुई थी भैया, खत्म कर दी थी, है ना, 200 स्पीसीज खत्म कर दी थी, तो ये तो गलत है। अब देखिए वाटर हाइसिंथ इज अ इन्वेजन स्पीसीज, तो बताइए क्या ऐसे ही होगा, डी, हाँ डी इज द करेक्ट। देखिए अब देखिए ये भी देखते हैं, व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद द फिक्स अफेक्टेड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन तो सही है भाई, इन्वेजन स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, इन्वेजन स्पीसीज, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है, सही है ना, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखिए, इसमें देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, इसमें नहीं दिख रहा, अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना। ठीक है, उसमें आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, देखो पहला पहला ऑप्शन देखिए, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है अबाउट बायोमोलिक्यूल, लिपिड आर जनरली वाटर सोल्यूबल, ये हमने देखा है ये सोल्यूबल नहीं होता भाई, इसलिए से कहाँ होता तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में था वैसे, अगर वेट के हिसाब से देखें, बट ये सॉल्युबल नहीं है, इसलिए इसे मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखते हैं, इसे माइक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं रखते। ठीक, सो पहला वाला आपका गलत होगा। ठीक है, बी की बात करें हम, है ना भाई, हम बी की बात करें, प्रोटीन आर पॉलीसेकेराइड, क्या ये बात सही है, हम्म, तो ये बात सही है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है ना, पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, क्या ये बात सही है, मेरे हिसाब से ये भी बात एकदम मस्त सही है। ठीक है, मस्त है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन आर, एडेनिन एंड ग्वानिन
आर सब्स्टिट्यूटेड पॉलीमाइड, ठीक है। तो ये भी आपका सही है क्या? नहीं, तो ये गलत, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर, देखो ऑलमोस्ट लिखा है इसमें, अगर ये ऑल एंजाइम लिख देता तो गलत हो जाता, ऑलमोस्ट लिखा है तो ये सही है, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी सी एंड ई, बी सी ई एंड ई, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखिए, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच molecules are required to make one molecules of glucose through the Calvin path, कितनी होती है? तो सिंपल सा गणित था भाई, एटीपी पूछा है तो एटीपी का नंबर लगा देंगे और लास्ट में आपको एनएडीपी। देखो ये गलत लगा के आया बच्चा, ठीक है, जो भी था ये गलत लगा के आया, ठीक है। देखो या एटीपी 18 होता है भाई, इसने 12 कर दिया, ठीक है। तो इसको अच्छे से नॉलेज नहीं थी, पता नहीं क्या गलत लगा के आया, ठीक है। ठीक है, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा नहीं है, कहीं से उससे पेपर मंगाया भाई, ठीक है ना। ठीक है, चलिए 98 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, हमें क्या पूछा गया? ट्रू नहीं है जो, रिगार्डिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। एंडोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसके रिगार्डिंग जो सही नहीं है वो हमें आंसर बताना है 98, ठीक है। चलिए बताएंगे भाई, बिल्कुल। दे आर मॉलिक्यूलर सीजर, तो ये तो सही बात है, हमें गलत बतानी है ना। सही बात है, चलो ये भी बता देंगे भाई, सही बात है जो, तो हम नहीं बताएंगे, है ना। देखो, दे आर एंजाइम पॉसिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इकोलाई, ये भी सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन एकदम, है ना। दे कट डीएनए ओनली सेंटर, सेंटर से नहीं भाई, स्टिकी लगाता है भाई, ब्लंट लगाता नहीं है वो, स्टिकी लगाता है, ठीक है, स्टिकी लगाता है, पॉलीमरेज सीक्वेंस में स्टिकी लगाता है, ब्लंट नहीं लगाता, ठीक है। तो ये बात एकदम गलत बोल रहे हैं। ओनली जहां आ जाता है ना मैक्सिमम स्टेटमेंट्स में, मैंने आपको पहले ही बताया जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया बेटा, ओनली ऑलवेज वर्ड ये हमेशा क्वेश्चन गलत कराते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फॉर द एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस, ये सही है। ये वाला गलत है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली, ओनली वर्ड देखो दोनों में ओनली है, दोनों वाले गलत हो, ठीक है। मेरा वर्ड भी याद रखते तब भी सही करके आ जाते भाई, देखो ये बच्चा गलत करके आया, तो इसका सी और डी वाले आंसर होंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए अब बात करते हैं हम मिनरलाइजेशन और ये डिकम्पोजर वगैरह। ये भाई मैंने ऐसी इसकी ट्रिक बताई थी ना, अगर आप मेरी क्लास में होते तो शायद ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर पाते, कभी भूल के भी गलत नहीं कर पाता, ठीक है। पर ये करके आया बच्चा, देखो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से क्या होता है भाई? डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डेड रिमेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये नहीं भाई, ये नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर, ये डिकम्पोजिशन थर्ड, ठीक है, थर्ड, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। डेट्रिट्स, डेट्रिट्स क्या होते हैं भाई? डेड, है ना, डेड रिमेन ऑफ द प्लांट एंड, ये सही है ना। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन देखिए, देखिए रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉइल, ये हो गया आपका मिनरलाइजेशन। और ह्यूमिफिकेशन एक्युमुलेशन ऑफ डार्क, है ना, एमोर्फस सब्सटेंस, कोलाइड सब्सटेंस जो बनाता है ना। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही है ना, इसका ऑप्शन थर्ड है, ठीक है, सही है। अब तक समझ आ रहा है सारा क्वेश्चन? देखिए आप कितने सही हुए अब तक, है ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल आर नॉट enclosed by an ovary remain except, अब देखो भाई किसकी ओवरी का जो enclosed नहीं होता, सीधी सीधी सी कॉमन सेंस थी जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म का जो भी एग्जांपल है इसमें लगा देना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए इसमें तो एकदम इजी, मतलब आंख बंद करके क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ठीक है, मार्जिनल, है ना,
मार्जिनल, तो पी, डायंथस एंड प्रिमरोज, है ना। देखो मार्जिनल आ गया, ठीक। और जी भाई एक्साइल, एक्साइल में आपको लेमन दिख रहा होगा, है ना, लेमन दिख रहा होगा। एंड पराइटल, पराइटल में आपको मस्टर्ड दिख रहा होगा। एंड बेसल में आपको थर्ड वाला ऑप्शन इसका समझ, ठीक है भाई, ये बात एकदम सही। देखो क्वेश्चन छोड़ के भी आए बच्चे ना, है ना, क्वेश्चन छोड़ के भी आते हैं बच्चे बहुत सारे ना, क्या होता है क्वेश्चन छोड़, ज्यादा नहीं करते यार क्योंकि दिखाई नहीं देगा सही से, दिखाई आप सही देगा, ठीक, ठीक है इसमें दिखेगा सही। इन एंजियोस्पर्म, है ना, द एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कितना इजी क्वेश्चन पूछा भाई कि रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं यार, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन है, फिर से इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन फेज ऑफ इलोंगेशन, कौन सा पार्ट नहीं होता भाई इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या हो, लंबा हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज वैक्यूलेशन, चलिए बेटा बताइए, इंक्रीज वैक्यूलेशन ये तो सही है ना, नॉट पूछा है। लार्ज कॉन्फिक्शन न्यूक्लियस, इनलार्जमेंट होता है, न्यू सेल वॉज डिपोजिशन, तो ये भी ठीक है ना, बट ये नहीं होता भाई, है ना, ये जो आपका लार्ज कॉन्स्पीसियस न्यूक्लियस होता है ना, लार्ज, यहाँ लार्ज गलत लिख दिया इन्होंने, है ना, तो ये होता है आपका मेरिस्टेमेटिक फेज में, ठीक है, ठीक है, इलोंगेशन फेज में नहीं, तो ये गलत है, ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर है बेटा, ठीक है, ध्यान से देख लेना, उसके आंसर में मत जाना बच्चे ने गलत किए हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के रिगार्डिंग इसने क्वेश्चन पूछा है, और बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है ना, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, और ये बहुत मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। देखिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन डीएनए डिफरेंट प्राइमरीली वाई द थ्री रीजंस, है ना, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर, पहला ही ऑप्शन इसमें एकदम सही दे रखा है, ठीक है। देखो प्रोमोटर जो होता है वो लोकेटेड होता है टुवर्ड द 5 एंड के, ये भी बात सही है ना, प्रोमोटर डीएनए सीक्वेंस प्रोवाइड कराता है बाइंडिंग साइड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये भी सही बात। प्रोमोटर डिफाइंड टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, ये भी सही बात। टर्मिनेटर 3 एंड पे होता है ना, कोडिंग एंड डिफाइनिंग एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल, सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है भाई, ये गलत करके आया बच्चा, ठीक है, बच्चे के ऑप्शन पे ध्यान मत देना बेटा। अल्फा हेलिक्स फाउंड, तो बताइए अल्फा हेलिक्स फाउंड विच द प्रोटीन ऑफ स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर होती है भाई अल्फा हेलिक्स, मैंने आपको कितनी बार बताया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बहुत बार ये क्वेश्चंस भाई डायरेक्ट मेरे मतलब एक लाइन भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू अमीनो एसिड्स, है ना, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज, एज इट इज भाई मेरे टेस्ट में जाके देख लो, एज इट इज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है देखो, दे सब्स्टिट्यूट मेथेन, पहला सही है। सीरीन इज अ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये गलत हो गया। बलाइन न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ये सही था, है ना। लाइसिन इज अ अर्सिन, लाइसिन और अर्जिनिन जो होता है वो बेसिक होता है ना, तो ये गलत है, ठीक। तो बेटा इसका आंसर सी है, ठीक है, जो भी था कर करके आया फिर से। द मेन फंक्शन ऑफ बुल्ली फॉर्म सेल इन ग्रास, जल्दी से बताएंगे, देखो मेरी आदत पड़ गई यार, मैं जल्दी से बताएंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा था ना वैसे ही कर रहा हूँ आज मैं, देखो ऐसे नहीं भाई, मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व मुझे करना है, ठीक है। तो ग्रास में देखो मिनिमाइज वाटर लॉस के लिए ये करते हैं ना, एम्प्टी कलरलेस, है ना, ये सब मैंने ये भी क्लास में कराया, ठीक है, ये करिए। लार्ज एम्प्टी कलरलेस,
देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें अबाउट फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग द फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या बताना था, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं करना था, इजी इजी था एकदम, नॉट बताना था जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए ये बेटा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड PS1, भाई कैसी बात कर रहा है, सेकंड में होता है, ये गलत थी, इसने ये गलत दी थी, ठीक है। पहला ही ऑप्शन गलत होती है, आपका आंसर आ जाता है। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ गया सर, ठीक है। दूसरा आंसर लगाने की जरूरत नहीं है। C3 एंड यूज फॉर C3 पाथवे फिक्सेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन एज अ मेन बायोसिंथेसिस फेज, ये तो सही है, ठीक है। इन C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, सही बात है ना। C3 क्रांज एनाटॉमी C4 में होती है बेटा, ये गलत है ना, तो ये गलत हो गया। ATP सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, ये सही है, ठीक है? इसका आंसर ये बताइए। अब देखते रहना कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे सुनते हैं, चलिए ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं है ना। चलिए ठीक है, देखिए बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, ये देखिए कंजक्टिव टिश्यू, ये क्लास का कराया हुआ स्टेटमेंट है एकदम, है ना। कंजक्टिव टिश्यू का होता है, बता दो भाई, कंजक्टिव टिश्यू देखो टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, इसको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते थे, है ना, ये एकदम सही था। सेकंड, कैस्पिरियन स्ट्रिप कहाँ होती है भाई, एंडोडर्मिस में होती है ऑब्वियसली, है ना। एंडोडर्मिस विद सुबेरिन डिपोजिशन, है ना। सब्सटीटरी सेल का होती है, सब्सटीटरी सेल स्पेशलाइजेशन सेल होती है, स्पेशल सेल होती है एक तरह की, जो आपकी जो गार्ड सेल होती है उसके चारों तरफ होती है ना। और स्टार्च सी आपकी एंडोमेट्रियम, है ना, एंडोडर्मिस में होती है। इसका आंसर तो एकदम थर्ड होगा। चेक करते रहना भाई अपने अपने आंसर कितने सही हो रहे हैं। 10, देखो ये क्वेश्चन एकदम इजी था, है ना, इजी क्वेश्चन था। जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म बीटी कॉटन, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड तो आपके बीटी कॉटन में आता है। थर्मल स्टेबल DNA पॉलीमरेज, ये थर्मस एक्वेटिस से निकला था आपका, है ना। ये बिल्कुल एज इट इज मैंने क्वेश्चन करा है। TI प्लाज्मिड, ये क्या है भाई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, है ना। और इकोलाई आपका किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड। एज इट इज मैंने क्वेश्चन कराया है, एज इट इज, एक भी वर्ड चेंज हुए चेक करना जाएगा। हेट्रोफिली, ये भी सेम करा है, हेट्रोफिली डेवलप इन रेस्पॉन्स एनवायरनमेंट इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। इसको क्या कहते हैं भाई, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं। ये तो आंख मीच के भी कोई आता ना तब भी लगा के आ जाता भाई, इतना इजी क्वेश्चन था प्लास्टिसिटी करने से। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन, रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस पूछ लिया हमसे, कैसे होता है भाई, रेस लगा रहा है ना, रेस लगा रहा है। रेस रेस कैसे लगती है, आगे की तरफ लगती है, आगे की तरफ नहीं, एक्रोपिटल मैनर में, है ना। तो फ्लोवर फ्लोवर है वोन एक्रोपिटल सक्सेशन, है ना, एक्रोपिटल सक्सेशन। Which one of the following disorder is caused by substance of glutamic acid to blind acid, है ना। सिक्स पोजिशन बीटा ग्लूट, ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात, एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अब PYQ भी है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी PYQ है, PYQ रिपीट है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है PYQ से, मेरे क्वेश्चन पेपर में तो है ही रिपीट, PYQ से रिपीट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस फ्लावर ऑफ एंथेरियम स्पीसीज, ठीक है, ये सही, फ्लावर ऑफ द कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का एग्जांपल आपके पास आपका ब्लड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, ठीक है, सही बात। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है भाई, बताएंगे, चलिए बताइए।
फ्लाइनक्यूटोनोरिया डिसीज इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसका बेटा ह्यूमन कलर है ना, स्किन कलर, तो इसका आंसर पहला बनेगा आपका, ठीक है। ठीक है, अरेंज करना था हमें द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, कैसे हमारा आपका क्या बना है, पोलन ग्रेन बनते हैं ना, उसका सीक्वेंस हमें अरेंजमेंट करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और ये मेरी क्लास में भाई मेरे बच्चों को बताया, क्लास में भी कराया मैंने, इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या बनेगा भाई, स्पोरोजेनस टिश्यूज फर्स्ट नंबर पे रखेंगे इसको। सेकंड नंबर पे पोलन मदर सेल बनेगी, सेकंड नंबर पे रखेंगे। एंड थर्ड नंबर पे आपको रखेंगे टेट्राड बनाने के लिए, है ना। पोलन मदर सेल टेट्राड बनाएंगे, और अगेन आपका जो बनेगा पोलन ग्रेन बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, है ना, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। मजा आ गया भाई पेपर देख के, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। मतलब जिस समय पेपर मैंने हाथ में लेके देखा ना, लगा कि यार बच्चे फोड़ गए होंगे, बट कुछ होते हैं ना एक्सेप्शन, वो बच्चा मुझे लग रहा है ये वाला इसका भी पेपर है। अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, इसका तो मैंने शॉर्ट ट्रिक डाला था भाई, अभी भी मेरा शॉर्ट वीडियो जाके देख लीजिए, इसका शॉर्ट ट्रिक डाला हुआ है मेरे शॉर्ट वीडियोज में, और इतना बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है ना, तुरंत से आप कर लो उसको, ठीक है। अब देखा नहीं होगा तो अलग बात है भाई, बाकी तो ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, डीएनए है जो है उसका आइसोलेशन करते हैं ना, डाइजेशन एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट फर्स्ट इसको बना लो। उसके बाद क्या करते हैं भैया, अब जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने छोटे छोटे, उनको क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं उनका ना, अलग अलग करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, ठीक है। तो ये सेकंड, और उसके बाद क्या करते हैं भैया, उसके बाद क्या करते हैं, उन जो फ्रेगमेंट्स जो बने हैं सेपरेट करके उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज कर देते हैं फ्रेगमेंट ऑफ सिंथेसिस मेम्ब्रेन, ये थर्ड वाला हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, जो फ्रेगमेंट्स आए हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और उनमें बीएनटीआर करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीटेड, है ना। और उसके बाद सबसे बाद में जो होता है उनका डिटेक्शन होता है एंड डीएनए ऑटोग्राफी की जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन, ठीक है भाई। देखिए, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूल्स molecular genetic and species level diversity for to of economic importance is called, इसको क्या कहते थे, बायो पर्सपेक्टिव, है ना, या बायो पर्सपेक्शन, बायो स्पेक्शन। ठीक है, which of the following statements are true with reference to the सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी। देखो यार इतना इजी क्वेश्चन आया, हनी बी के ऊपर क्वेश्चन आया ये, सेक्स डिटर्मिनेशन पे, और ये क्वेश्चन अभी नहीं आया भाई, ये 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं हनी बी ऊपर, है ना। सो ये क्वेश्चन तो अच्छा है यार, ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो समझो आप जीत रहे हो भाई, ठीक है। एंड ऑफन इज फॉर्म द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड एग डेवलप फीमेल फीमेल क्वीन एंड वर्कर। सही बात है, ड्रोन तो आपके क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज होते हैं, वो तो कर नहीं सकते, तो ये तो एकदम सही है। चलिए सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एन अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, है ना, तो वो पार्थेनोजेनेसिस करते हैं ऑब्वियसली, ये भी सही है, ठीक है। मेल अ मेल हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि पार्थेनोजेनेसिस करा है ऑब्वियसली उनके पास कोई दो जगह से क्रोमोसोम नहीं आए, तो हाफ ऑफ होते हैं, और फीमेल के पास नहीं होते, है ना। फीमेल के जो फीमेल होती है उससे हाफ क्रोमोसोम होते हैं, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही की इन्होंने, है ना। अब देखिए, मेल प्रोड्यूस भैया मेल प्रोड्यूस करता तो फीमेल कर लेती यार, कैसी बात करती, तो मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है ना। यहाँ पे माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता, ठीक है। ये गलत है। हनी हनी वी हैव हैप्लोडिप्लोइडिक सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, ये एकदम गलत है ना।
तो ये आपका, मैं बता देता हूँ भाई, आपका पहला ए बी सी एंड ई, डी आंसर आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी। और ये देखिए हलवा, हलवा मैंने बताया था डाई याद रखना है आपको। इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन। चलिए लीजिए, मैं थोड़ी करूँगा, तुम करके आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। देखो इसमें, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन, है ना। इसमें से हमें करेक्ट आंसर पता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी भाई मेरे, जो मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया उसमें करा रखा है, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज। भाई क्वेश्चंस में चेंज ही कुछ नहीं है ना, चेंज कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर, ये तो सही बात है, मॉलिक्यूलर सीजर से काटेंगे। सेकंड, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज, है ना, एंड जेल अपॉन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी सही बात है। सेकंड वाला, द डीएनए फ्रेगमेंट, सी वाला, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग। भाई स्टेनिंग नहीं करेंगे तो कैसे देख लेंगे विदाउट, है ना, ये गलत है। द सेपरेशन ऑफ डीएनए इज स्टेनिंग, इथिडियम ब्रोमाइड इज विजुअल लाइट, ये भी गलत है भाई। तो इसमें सिर्फ ए और बी सही था, संता और बनता सही है ना। चलिए, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच बिटेकर ने क्या क्या यूज किए थे भाई, ये बताना है। ये क्वेश्चन, अगर जो ये क्वेश्चन गलत करके आया भाई, जो ये क्वेश्चन गलत करके आया मेरे मानने में, वो उसको नीट नहीं देना चाहिए। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, ये गलत है, रिप्रोडक्शन, ये सही है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये भी मैंने आपको याद कराया था सीटी मोल में रेखा पागल, ऐसे करके मैंने ये आपको इस ट्रिक से याद कराया था ऐसे ही क्लास में भाई, और ये एज इट इज आ गया। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, 82 क्वेश्चन मैंने खुद ने भाई अपने हाथ से, 82 क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूँ जिसमें आपको एक वर्ड चेंज नहीं मिलेगा। 82 वो बता रहा हूँ, वो नहीं बता रहा जो जिनके बारे में डिस्कस हुआ है हर स्टेटमेंट में, वो तो मेरे 90 बैठ जाएंगे मेरे। ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एकदम डिक्टो लाइन बनाई। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लोइड सेट, इतना इजी क्वेश्चन है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेट। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेडिंग्स। देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा मतलब अगर पैकेजिंग ऑफ डीएनए अच्छे से आई होगी जिसको, उसने क्वेश्चन बेटा कर लिया होगा। चलिए मैं तो उसको ध्यान रख देता हूँ, स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हिस्टोन आर अरेंज्ड टू फॉर्म यूनिट 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हिस्टोन ऑक्टोगोन, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है इसका। हिस्टोन आर नेगेटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन, भैया डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, बेसिक होती हैं। ठीक है, और डीएनए क्या होता है, एसिडिक होता है। ये ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका गलत है, सी वाला। हिस्टोन आर रिच द बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये ऑप्शन एकदम सही है ना, ये मैंने बताया। अब देखिए डी, पॉजिटिव चार्ज होता है डीएनए का, यहीं पे गलत कर दिया इसने, बाकी लाइन ही पढ़ूंगा मैं, अगर मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ टाइम तो मैं लाइन ही नहीं पढ़ूंगा आगे। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन हाई लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट एडिशनल प्रोटीन इज कॉल्ड नॉन स्टोन एंड क्रोमोसोम प्रोटीन, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो इसका आंसर भाई ए सी एंड ई, ए सी एंड ई सेकंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स-सी2 कंजर्वेशन, है ना, C2 इन C2 सॉरी, X-C2 नहीं इन C2 कंजर्वेशन, इन C2 कंजर्वेशन मेथड। सैक्रेड ग्रुप, स्टार्टिंग का ऑप्शन नहीं लगा दोगे, देखिए सैक्रेड ग्रुप। ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं, X-C2 कंजर्वेशन है। इन द लैक ऑफ प्रोन जेड जीन कोड, अरे यार ऐसे लगा देता है यार, जेड तो मैं एकदम लगा देगा, है ना, बीटा लैक्टोसाइडेज। इजी इजी क्वेश्चन दिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिए भाई, और रिपीटेड है मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू पे, है ना।
PYQ है मेरे नीट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज कराए थे उसमें सारे मैंने PYQ कराए थे और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट है। जो टेस्ट कराए उसमें से काफी क्वेश्चन रिपीट है ना। जैसे ही क्वेश्चन है मेरा टेस्ट से डायरेक्ट फुल सिलेबस से भी कराया, ठीक है। देखिए ये करिए 160 126 सॉरी जितना भी होगा यार 36 क्वेश्चन नंबर 37 होगा सही शायद से। चलिए पहले 240 ये क्या होता है भाई, हर्बिसाइड्स होता है ना। ये 3 जिब्रेलिक एसिड ये क्या होता है भाई, ब्रोइंग इंडस्ट्रीज में ना वर्क करता है कैरेटिन न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिक एंड क्लोज करता है ABA है ना। FCC एसिड क्लोज करता है स्टोमेटाओ। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट सीक्वेंस, हमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन अब देख लो ये कहाँ से आया, टिश्यू कल्चर से आ गया ना क्वेश्चन। टिश्यू कल्चर पढ़ाया था ना, इजी है भाई। इससे भी टिश्यू कल्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 127 करेंगे भाई। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे यार। सबसे पहले DNA को आइसोलेशन कर लेंगे, 2 डिफरेंट वेरिएशन है ना। फिर उसके बाद डाइजेशन सेल वॉल कर देंगे, उसका जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। उसके बाद आइसोलेशन नेट प्रोटोप्लाज्म लेंगे, ठीक है। नेट प्रोटोप्लाज्म लेके बेटा उसको फ्यूज करा देंगे एक दूसरे में है ना। इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ हो जाएगा है ना। इन न्यू प्लांट्स बन जाएगा इससे। ये डायरेक्ट पूछ लिया आपको पाल्मेटिक एसिड से है ना। एस्पायरेटरी क्वेश्चंस बाय वन टू एस्पायरेटरीज इक्वेशन ऑफ। अब इसमें क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, इजी क्वेश्चन था एकदम है ना। RQ वैल्यू निकालनी थी, RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व है ना एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम है ना। CO2 कितनी इवॉल्व हुई है यहाँ पे, देखो कितनी इवॉल्व हुई है, ये देखो 102 है ना। और कितना कंज्यूम हुआ है भाई, कितना कंज्यूम हुआ है O2, O2 देखो यहाँ पे 145। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.7 आपके NCERT में डायरेक्ट दे रखी है वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके बिट भी ना आ जाएगी, ठीक है भाई। अगर सॉल्व करना था सॉल्व कर लेते, अगर डायरेक्ट लगाना था डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, ठीक है। सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे 129। इसमें क्या था देखिए, सिंस द ओरिजिन ऑफ diversification of the life on earth there have been like episodes of mass है ना extinction of species. How is the sixth edition which is in programs different from the previous episode? तो इसमें क्या है भाई, इसमें हमने लाइंस देखी NCERT की लाइंस देखी जो आपका अब अभी के टाइम में प्रेजेंट टाइम में जो मास एक्सटेंशन जो एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज है वो 100 to 1000 टाइम फास्ट हो गया है प्री ह्यूमन से, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, तुरंत लगाना था, देखते ही लगना चाहिए था क्वेश्चन। ट्रिप्सिन देखो भाई, मैंने कहा था इस टेबल से क्वेश्चन इस आएगा भाई, ठीक है। ये सेकेंडरी जितने भी आपके हैं ना इनसे आता ही आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर साल ही इससे पधार जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम है ना। मॉर्फिन क्या है आपकी, मॉर्फिन इज अ एल्कलॉइड, एल्कलॉइड कॉनक लाइन ए है ना। ये क्या है आपकी लेसिथिन, लैक्टिन आ जाता है। कोलेजन आपका इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। सो आप इसके हिसाब से आंसर देख लीजिए क्या बनेगा। पहले का आपका थर्ड, थर्ड पहले का थर्ड, हाँ एक ही ऑप्शन है पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, सॉरी 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 सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर पहले वाला सही बताएंगे। चलिए देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। देख लो, लिविंग वर्ड से इतना इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पे जो 4-5 इसके वो दे रखे हैं ना क्राइटेरिया, उसी से क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन एज इट इज मेरे नीट मॉक से है, ठीक है, मॉक से है, डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे मॉक से, ठीक है। बोथ वर्ड जो होते हैं बायोलॉजी की स्पीसीज के हैंडराइटिंग से करेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, सही बात ये। स्पीसीज एपिथेट्स बायोलॉजिकल नेम इज, हाँ, स्मॉल लेटर, क्योंकि जीनस पहले आता है स्पीसीज बाद में आती है, तो स्मॉल लेटर सही बात है ना। 34 है ना, देखिए 31, देखिए फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम इज रिपीटेड स्पीसीज, सेकंड इज जीनस। देखो पहला जो जीनस होता है, सेकंड स्पीसीज होता है, तो ये गलत था भाई, ये इसका सही आंसर था, इसने नॉट ट्रू पूछा था। बायोलॉजिकल नेम लैटिन में लिखा जाता है, ये सही है। चलिए, द एंजाइम रिक्वायरमेंट कार्बोक्सिलेज इन द केल्विन साइकिल कब पड़ती भाई, है ना, कार्ब, तो आर यू बी पी है ना, जब ऑक्सीजनेज में कन्वर्ट। ये ऑप्शन आपका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फ्लोरा फॉर्मूला देखना था यार सोलेनेसी का, बताओ इतना इजी था। बोल रहे थे सर जी क्या करा रहे हो, ये सोलेनेसी था भाई, मैं ऐसे आंख मीच के ना, ऐसे तब भी लगा देता है इसको, ठीक है ना, ऐसे आंख मीच करके इस क्वेश्चन को मैं कर देता। तुम भी करके आए हो, डायरेक्ट कराया था मैंने ऐसे, और ऐसे नहीं मैचिंग में कराया था। सारी जितनी फैमिलीज है ना आपकी, सोलेनेसी, फेबियेसी, डेलिएसी, सबको मैचिंग में लाया था मैं ये फॉर्मूले के साथ, और आज देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आज आप देखो ये गलत करके आया बच्चा, गलत करके आया भैया, है ना, गलत करके आया। सेकंड वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ये फ्यूज नहीं होते इसके कोरोना, ये फ्यूज नहीं होते, है ना, ये फ्यूज नहीं होते इसके, ठीक है ना, ये फ्यूज नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। डिफरेंट कब होते हैं भाई, डिफरेंट कब होंगे आप जेनेटिकली, जब आप एकदम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे ना, तो जीनोगैमी इसका आंसर था, एकदम एकदम देखते ही आंसर लग जाना चाहिए था। ये देखो, ये भी मेरे टेस्ट से है, एज इट इज, एज इट इज, एक भी वर्ड बदला हो नहीं, ये भी, इवन ये भी मैंने कराया था बिल्कुल एज इट इज। और ये जिसने नहीं करके आया वो डूब के मर जाए, हाँ। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ईटीएस आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन का होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, सॉरी, है ना। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है आपकी, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। आपके हिसाब से तो 45 क्वेश्चन अभी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है बेटा, क्वेश्चंस इजी है, इजी है क्वेश्चन ना, जिसने नहीं किए वो, है ना। क्वेश्चन उसी के लिए इजी होते हैं जो एज इट इज करके जाता है। तो इसलिए कहता था मैं कि बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा करके जाओ, है ना। अब देखो ये इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे, है ना, वो जो आपको ऐसे वाला ऐसे बना के दिया है ना, PVR 322, ये उसी के अंदर से क्वेश्चन है, फ्रेम क्या है, जबरदस्त, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है, इंसर्शन ऑफ अ फोरिजन डीएनए palm one side of M. E. coli cloning factor PBR 322 resulting in the loss एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू वर्ड किसके रिगार्डिंग करेगा बाम, तो भाई ये सबको पता है टेट्रासाइक्लिन, है ना, बाम और साल, है ना। और बस ऐसे लगाना था तुमको टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। सिक्स्थ म्यूटेशन कोडोन ऑफ ब्यूटा, देखो जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया उसमें, एक क्वेश्चन ये है और वो पूछ लिया दूसरा, सिक्स एडिशन वाला भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया, ठीक है। बीटा ग्लोबिन जीन कॉज द पॉलीमराइज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज ऑफ आरबीसी सेल, है ना, तो किसकी वजह से होती है भाई, ऑब्वियसली, है ना,
ऑब्वियसली जीव, ग्लूटामिक एसिड बालाइन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या था, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं थी, इतना इजी क्वेश्चन था ये, है ना, इजी क्वेश्चन था भाई। देखो चूज द करेक्ट, है ना, गिफ्ट। अब जिसको इसकी फुल फॉर्म पता है ना गिफ्ट की, वो क्वेश्चन कर ले गया वो ना। और गिफ्ट कब दिया जाता है ना, मैंने आपको एक स्टोरी में बताया था कि गिफ्ट तब दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब कोई फीमेल अपने आप से कंसीव नहीं कर पाती, क्या, एग, है ना, एग कंसीव नहीं कर पाती, तब जाके गिफ्ट दिया जाता है किसको, एक हेल्दी डोनर से, है ना। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन एकदम इजी है, अभी भी आप गलत करोगे तो फिर आपसे बुड़बक कोई नहीं है। ओवा इज कलेक्टेड फीमेल डोनर आर द ट्रांसफर टू द यूट्रस, यूट्रस में नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। ट्रांसफर टू द ओवम कलेक्ट डोनर टू फॉलो इनटू ट्यूब अनदर, है ना, प्रोड्यूस द बट प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, ये सही है, ये एकदम सही है स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भैया ये तो अप टू लास्ट में यार भैया ये क्या करके आएगा, गिफ्ट का लगा रखा है, बताओ जो भी है, मचा के आया भाई पेपर में मेरा भाई, आधे क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, आधे सही कर रखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन अपीयर अप्रिशिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसेज, है ना, ये किसका एग्जाम्पल है भाई, और फ्यूरा एंड बम्बल बी, है ना, फ्यूरा एंड बम्बल बी, ये बहुत ज्यादा होता है, ये म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, तू मरेगा तो मैं भी मरूंगा, ये आशिकों वाले हैं, है ना, ये आशिकों, आशिक है बहुत ज्यादा, पुराने आशिक जो हीर रांझा और मजनू हुआ करते थे, वही एग्जाम्पल सेट होता है इन पे, कि तू मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा, ठीक है। 140, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन, है ना, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। ये इसकी तो मैंने सीक्वेंस में बताया था, डॉक्टर स्नेहा करके आप याद कर लेना, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी भैया, मेरी शॉर्ट वीडियो भी देख लिया अगर, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से, डॉक्टर स्नेहा से है, इसी से क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड लैंग्वेज स्किल as such evolution of individual species in the sequence of their appearances, है ना, सीक्वेंस बताना है कैसे कैसे कौन कौन आया, कैसे कैसे इवॉल्व, ह्यूमन का इवोल्यूशन पूछा है डायरेक्ट, इजी क्वेश्चन अगेन, है ना, अगेन इजी क्वेश्चन, ठीक है, डॉक्टर स्नेहा, ठीक है। तो पहले कौन आया, ड्रामाफिथेकस, उसके बाद रामाफिथेकस, ड्रामाफिथेकस का इसमें कहीं नाम नहीं है तो रामाफिथेकस नहीं है सबसे पहले, तो रामाफिथेकस देखो, आपको रामाफिथेकस भी एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है। रामाफिथेकस के बाद मैंने बोला था ये ऑस्ट्रेलियोफिकेशन, होमो हैबिलिस, इसके बाद होमो हैबिलिस दिया इन्होंने, है ना, उसके बाद होमो इरेक्टस, है ना, निएंडरथल एंड होमो सेपियन, इरेक्टर, निएंडरथल एंड होमो सेपियन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, ये देखिए, ये तो मेरा हर बार ही रिपीट हो रहा है कि यार यहाँ से क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन, यार हलवा क्वेश्चन था भाई, इतना इजी क्वेश्चन देखा है आपने आज तक, हाँ। पहले पूछा है कि मूवमेंट कब दिखाई देती है भाई, 5 मंथ में दिखाई देती है, एकदम झट से लगा देगा लौंडा, है ना, झट से लगा देगा। फीटस डेवलप हो जाते हैं लिम्फ और डिजिट 3 मंथ पे होते हैं भाई, झट से लगा देगा तुम, हाँ, प्रॉपर डेवलप, लिम्फ और डिजिट पूछा ना, 2 मंथ में होते हैं, 2 मंथ में होते हैं ना, 2 मंथ में होते हैं। ऑल ऑर्गन के फीटस डेवलप इन द एक्सटर्नल जेनाइट एरिया 12 मंथ, एंड जो हेयर आते हैं वो 6 मंथ में आ जाते हैं, मतलब 24 वीक। इजी था यार क्वेश्चन बहुत, अच्छी बार तुम्हारा यार पेपर इतना इजी क्यों दे दिया, कैसे दे दिया भाई। जो लोग इन क्वेश्चंस को गलत करके आए हैं ना बेटा, वो अपना सोच लीजिए, लाइफ में नहीं कर पाओगे तुम, नहीं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर लोगे, पर यार इतने इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं करके आने चाहिए, मतलब जो करके आए उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं करके आए उनके लिए थोड़ी ना बोल रहा भाई, है ना। सो जो करके आए उनके लिए। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, एंड थोड़ा इसमें देखना है आपको, देखिए, अ ग्रुप ऑफ रिफर्स टू रिवर फिश एनिमल्स अपॉन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर देखने और ऑब्जर्व करना है कौन सी है ना। देखो कैरेक्टर देखते हैं सबसे पहले, एंडोस्केलेटन वाज कार्टिलेज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, एंडोपैरासाइट, यहीं से पता चल गया मुझे कि कौन सी फिश हो सकती है ना, एंडोपेट्रासाइट है अटैच टू द
फिश स्किन द सर्कुलेट माउथ, यहाँ से भी पता चल गया। द फिन्स स्केल 7 पेयर, यहाँ से भी पता चल गया। कितने हिंट दे रखे हैं भाई, अब बताओ कौन हो सकती है? हाँ, ये आपकी कौन हो सकती है भाई, बताओ। पेट्रोमाइजोन है ना। गनेथा गनेथा में पढ़ा था, वहीं पे सबसे पहली क्लास जो आती थी, जोला स्पेस। ठीक है, देखिए स्पर्मेटोज अंडरग्रोथ डिवीजन अपॉन द स्पर्म, करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट था फॉलो, इसमें से करेक्ट बताना है, करेक्ट था फॉलो। इसमें से हमें जो भी हमें स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग करेक्ट है वो बताना है भाई। एकदम इजी क्वेश्चन था भाई, इजी क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। चलिए आगे, आगे आगे देखो होता है क्या। देखो प्राइमरी 40, देखिए स्पर्मेटोज ऑलवेज द माइटोटिक डिवीजन, ऑलवेज वर्ड मैंने जहाँ भी बोला है आ जाए भाई, पहली बात तो ऑलवेज वर्ड जहाँ आ जाए उसको गलत कर दो तुरंत, आंख बंद करके। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन माइटोटिकली टू द प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये गलत है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दे आर सेकेंडरी माइटोटिक प्रोड्यूस द हैप्लोइड स्पर्मेटोसाइट्स, ये सही है। देखिए स्पर्मेटेड ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजोइस माइटोसिस, नहीं भाई मेरिस, और स्पर्मेटेड द स्पर्मेटोजोइस स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो सही है, सही है, ये सही है ना। स्पर्मेटेड से जब हम स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं तब इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ये सही है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हैविंग, क्वेश्चंस कराए हुए भाई मैक्सिमम, ठीक है। हैविंग चिल्ड्रंस, ओ ब्लड ग्रुप है ना, बोथ मदर एंड फादर इज बिलोंग रिस्पेक्टेड, ए बी ब्लड ग्रुप होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बताना है ना। 44। तो भाई देखो जब हम देखते हैं हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस होने की कितनी वो होती है, तो हम देखते हैं जब ए ब्लड ग्रुप है, ये ए जीरो है, ए बी है ना। और जब इनका क्रॉस कराते हैं ना बेटा, चारों प्रोजेनी क्या होती है हमारी, अलग अलग आती है। एक तो आती है ए बी, एक आती है ए आई है ना, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाली, एक आती है बी ब्लड ग्रुप वाली, एक आती है ओ ब्लड ग्रुप वाली, ठीक है। तो कितने परसेंट चांस हो गए, 25%, ये 50% करके आया, गलत करके आया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, क्या क्वेश्चंस पूछे हैं भाई, एकदम मजेदार, मतलब जो बच्चे मोस्टली याद करके जाने चाहिए ना वही क्वेश्चंस पूछे हैं एज इट इज, जो लगता है ना कि यही क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है भाई, यही क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। और ये क्वेश्चन तो ईजी था भाई, और नहीं पता हुआ ये तो फिर गलती है तुम्हारी, हाँ। ये क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो गलती है। देखो सबसे पहले से फॉल होगा आपका जीएफआर प्लेट, है ना। फर्स्ट जीएफआर जैसे ही आपका फॉल होता है उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, है ना। उसके बाद ये कंडीशन देखने को मिलती है, नहीं ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती, ये नहीं होती। उसके बाद देखने को मिलता है आपको रेनिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में, और वो क्या करता है, बेसो डायलेटर का काम करता है, एकदम मतलब सॉरी डायलेटर नहीं, कंस्ट्रिक्टर का काम करता है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट कराएगा, उसके बाद क्या होगा, ये उसकी तरह वर्क करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह, है ना। 4 में क्या होगा भाई, 4 में आपका होगा कि सोडियम और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव यूज होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, ये भी अलग तरीके से देखा, ठीक है। और सबसे बाद में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे बाद का प्रोसेस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए 160 एज इट इज, नीट का क्वेश्चन एज इट इज मेरे मॉक से आ रहा है डायरेक्ट, एज इट इज, एक लाइन चेंज कर दी, बता दो एज इट इज। 1000 मतलब मेरे मॉक में, अगर ये मैंने आपको 45 मॉक कराए हैं लास्ट टाइम में, और 500 क्वेश्चन अलग कराए थे, ठीक है।
सब अगर क्वेश्चन को मिला दे उसमें से कम 10 बार रिपीट क्वेश्चन है, 10 बार, ठीक है ना, 10 बार रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सपायरी द वॉल्यूम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऐसे लगाएंगे, इंस्पायरेटरी द वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, और आंसर आपका 146 का आ गया जी, थर्ड वाला, ठीक है। ये तो बच्चा करके ही आया होगा, अगर ये क्वेश्चंस गलत करके आ रहा है तो समझ लो आपकी क्या दशा है। चलिए देखते हैं 170, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन है ना, 147। चलिए हार्मोनिन रिलीजिंग है ना, थर्ड, ठीक है। मल्टीनोड 374 कॉपर रिलीजिंग होता है, आयोडी, ठीक है, 4। एंड डायफ्राम इज बैरियर रबर टू द, है ना, और सहेली है पिल्स है ना, तो पहला वाला आंसर सही है, ठीक है भाई। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स, क्या पूछ लिया यार ये, बताओ, पूछ रहे नॉन मेम्ब्रेन, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं 9th क्लास का क्वेश्चन। राइबोसोम कोई भी आंख नीच के लगा देगा भाई, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में दोनों में पाया जाता है। Ecological parameter represent the relationship between organisms at different trophic level. They are generally inverted form. किसका मैंने बताया था, मैंने बताया था कि आपके दो होते हैं, एक तो आपको जो ट्री वाला होगा वो आपका इन्वर्टेड होता है ना, एनर्जी का तो हमेशा अपराइट होता है, ये तो अभी आंसर में नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक तो आपका बायोमास का और एक ट्री वाला, ठीक है, इसमें बायोमास वाला दे रखा है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, सी में आप जब देखते हैं तो इन्वर्टेड बन गया, ठीक है। 149 का भैया आपने सेकेंड, ठीक है। 150 की बात करते हैं, 150 में देखो, द फ्लाइटलेट्स बर्ड है ना, फोर लिम्स मॉडिफिकेशन एज द पेडल लाइक स्ट्रक्चर सुटेबल टू स्विमिंग एंड ऑफ फीमेल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, ठीक है, जब आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखोगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा सर अटपटा है ना। तो इसका क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन का आंसर एपिंडोडाइटिस, ठीक है। तो ये होता है, देखिए 151 देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी कराया क्वेश्चन है भाई। स्टेप्टोकाइनेस मैंने कितनी बार बताया था भाई, क्लोड बस्टर्ड की तरह वर्क करता है ना, क्लोड बस्टर्ड की तरह वर्क, कितना मैंने बोला, तो रिमूव ऑफ क्लोड, एक सेकेंड, स्टेन है ना, स्टेन भाई, देखो ऐसे करना था, होता है क्वेश्चन वहाँ पे, देखो 2 में दिख रहा है, ऐसे करते हैं है ना, स्टेन, स्टेन मैंने बोला ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है ना, थर्ड, थर्ड लाइपेज, लाइपेज क्या कर रहा था आपका, डिटर्जेंट की तरह वर्क कर रहा था ना, इसमें नहीं, गलत हो गई, पहले साइक्लोपिनिन है, ये इम्यूनोसप्रेस एजेंट की तरह वर्क करता है, ये हर बार आते हैं क्वेश्चंस, इसमें से तो मैचिंग ही बनता है, इजी एकदम, हलवा खा जाओ जाके। 52 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल और देयर इन, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 152 देखिए 152 है ना, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्गी बॉडीज कॉम्प्लेक्स रेटिकुलम रेटिकुलम है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ठीक है, तो पहले ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, तो ए वाले ऑप्शन यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं जब ऐसे ऑप्शन आ जाए, आप आपके ऑप्शन मतलब बस पहला और फोर्थ, द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बियर द राइबोसोमल सरफेस, सही बात है ना। जब ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है तब आप क्वेश्चन अच्छा करते हो। एंड नेटवर्क सॉरी बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिडा सर्कुलर डीएनए, ये भी एकदम सही है, एनसीईआरटी की लाइन पूछ ली आपसे, बहुत अच्छा है ना। जब सी है यहाँ पे बी है, तो जब बी एक ही में है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही कर देता ना, ऑप्शन ऐसे ही बन जाता, ठीक है। नेटवर्क ऑफ माइटोफिल्ट्यूल्स इंटर फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ऐसे ही आंसर हो जाता है।
ठीक है, इतना ज़्यादा हड़कम मसा होता है ना वहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं एकदम, दिमाग में हड़कम होता है ना बेटा कि यार कैसा होगा क्वेश्चन। चलिए देखिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, फिर देखिए, सेलेक्ट द सेट ऑफ फिश बिलोंग टू द क्लास ऑस्टियोथीस। ऑस्टियोथीस की हमें क्या देखनी थी, फिश देखनी थी। एग्जांपल्स आपको अगर एनिमल किंगडम के याद नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये श्योर है। ठीक है, पहली बात, तो पहली बात देखते हैं, डेविल फिश, कटल फिश नहीं होगा पहली बात, है ना। स्टार फिश यहीं से कट जाएगा, है ना। ठीक है, इसमें भी कटल फिश आ गई थी, यहाँ पे ही कट जाएगा, है ना। ये देखो सबसे बड़ा क्लू, डॉग फिश, ये गलत है। ठीक है, 153। ठीक है, तो फाइटिंग फिश, एंजल फिश एंड ये हो जाएगी फ्लाइंग फिश। ठीक है, ये ऑस्ट्रोथीस में नंबर है, थर्ड वाला ऑप्शन आप सही होगा। अब देखिए, ठीक, इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास होपर स्पीसीज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम नंबर सॉरी सम मेंबर्स इज 23 क्रोमोसोम्स, है ना, एंड सम मेंबर्स इज 24 क्रोमोसोम्स 5। तो ये हमें देखना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्टिवली बताना पड़ेगा, है ना, कि 23 किस में होता है, 24 किस में होता है। तो ग्रास ओवर में जो मेल होता है उसमें आपके 20 क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, 23 होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका ऐसे कुछ होता है। ठीक है ना। तो मेल में 23 एंड फीमेल में आपके 24। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ने गलत कर दिया गलती से, गलती वहाँ पे प्रेशर रहता ना, पर इतना भी क्या प्रेशर यार, क्वेश्चन गलत नहीं कर। द ब्लड WBC काउंट स्पेसिफिक द ब्लड सैंपल्स, है ना, इतना है। हाउ मेनी द लिम्फोसाइट इज सम सैंपल ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कह सकते हैं हम। सॉल्व किया होगा, तो इसमें पूछा है आपसे इशिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट कितने होंगे। ठीक है, तो WBC के कितने परसेंट होते हैं भाई, पहले इशिनोफिल्स, और ये पहले आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। इशोनोफिल्स की 2 से 3% होती है अप्रोक्सीमेटली, है ना। और दूसरी जो आपके लिम्फोसाइट उसकी 20 से 25% आपकी NCERT मेंशन करती है ना। और आपकी जो WBC टोटल कितनी है, 8000, है ना, क्यूब mm। ठीक है, अब इसमें से निकाल लीजिए इसका परसेंटेज। अगर अब इसका 2% निकालने जाए, है ना, 2% निकाला जाए तो क्या कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 2% निकालने जाए कितना आएगा, सॉरी परसेंटेज में निकालना आएगा, कितना आएगा भाई बताओ, कितना आएगा। हम क्या करेंगे, 8000 0.0, है ना, तो 2 जीरो काट देंगे, है ना, यहाँ से 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, या तो 160, या फिर अगर 3% रखते हैं तो भैया एक 240 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इतना तो सही है। अब निकालते हैं किसका, अब निकालते हैं किसका, अब निकालते हैं लिम्फोसाइट का, 22-25%, है ना। तो 22-25%, 8000 इंटू 25 ही रख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, 25/100, ये खत्म हो जाएगा। 8×5 = 40, है ना, 8×5 = 40, कितना है भाई, सॉरी 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 8×40 नहीं भाई, 8×40 नहीं, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी, गुणा में 4 बार होगा ना, सो 20 आएगा, है ना, और 2 जीरो और लगा देंगे, 2000, है ना। तो ये होगा भाई आपका रेस्पेक्टिवली 160 से 240, है ना, और 16 से 100 इतना। ठीक है, तो पहला वाला आंसर आपका सही बैठेगा, है ना, पहला वाला आंसर आपका सही बैठेगा।
ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये भाई, मतलब कैलकुलेशन करने का मतलब। बाकी अगर बच्चे समझ पाएंगे तो एकदम इजी क्वेश्चन है ना, समझ पाएंगे तो इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं पूछा, द टॉक्सिक प्रोटीन्स आइसोलेशन ऑफ बैसिलस thuringiensis कोड द विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म कंट्रोल कंट्रोल कोटन वॉल्वम। कोटन वॉल्वम के बारे में बात कर रहा है, कौन बॉम रिस्पेक्टिवली, कौन बॉम और कोटन वॉल्वम, कौन बॉम के दोनों के रिस्पेक्टिवली बात किया उसमें, ठीक है। तो क्राय 1 AC किसके रिगार्डिंग हुई है भैया, कोटन वॉल्वम है ना, और 1 AC 1 AB, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। AB, फोर्थ वाला भी सही होगा इस हिसाब से तो। ये भाई बोनस भी हो सकता है क्वेश्चन आपका, ठीक है, ठीक है, बोनस भी हो सकता है। 3 और 4 आंसर इसके दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है बोनस। क्राई 1 AB एंड सेकेंड इज, देखो जो आपका क्राई कॉर्न वार्म होता है, कॉर्न वार्म उसका क्या होता है भाई, जो बीटी कॉटन कॉर्न वार्म होते हैं उसके लिए हमारे पास होता है क्राई, क्राई, एक सेकेंड भाई, तो क्राई 1 की ये बात आ गई, कॉर्न वार्म है ना, क्राई कॉर्न वार्म की बात करें तो क्राई 1 AB है ना, AB क्राई 1 AB 1 AB 1 AB, ये होता है कॉर्न वार्म। तो कॉर्न वार्म रिस्पेक्टिवली पूछा ना, तो पहले देखेंगे कॉर्न वार्म का लास्ट में क्राई 1 AB, तो 1 AB एक ही में दिखाई दे रहा है। थर्ड वाला आंसर सही है आपको दोस्तों, दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, थर्ड वाला सही है, कोई बोनस होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, हो जाती है जल्दी भाई। अभी मेरा भी तो ऐसे ही है जैसा आपका था अभी, 5 से और 2 से 5 है ना। देखो अब देखो, निकोटीन, मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोकीन, इसमें तो डायरेक्ट आपको क्या करना था, क्वेश्चन का आंसर चेप देना था, ठीक है। निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड है ना। मॉर्फिन क्या करता है, एक पेन किलर की तरह वर्क करता है, किसकी तरह, पेन किलर की तरह, देखो ये सेडेक्टिव पेन किलर की तरह वर्क करेगा है ना। एंड हीरोइन क्या करेगी, हीरोइन हीरोइन क्या करेगा भैया, डिप्रेसेंट स्लो दा ये कर देगा है ना, और कोकीन आपका ये कर देगा है ना। एक आपका सेकंड, सी का आपका 4 एक ही में है, ये ऑप्शन आपका सेकंड आ गया, सही है। सेकंड है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, थोड़ा इजी क्वेश्चंस थे बट थोड़ा लेंदी थे, मतलब जल्दी जल्दी कर लेते अगर। टिट नहीं, टिटनीस में क्या होगा, ठीक है, वाइल्ड क्या होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, लो कैल्शियम हो जाता है इन बॉडी में, है ना, पहला थर्ड में मिलेगा। आर्थराइटिस है ना, मास्टेनिक ग्रोविस है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये भी था, ठीक है। तो फर्स्ट इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट में, आर्थराइटिस, मस्थीनिया ग्रोविस, इसमें मस्थीनिया ग्रोविस में भैया सेकेंड ऑटोनोमस अफेक्टेड द मस्कुलर जंक्शन एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी जनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। ये देखते हुए अगर हम फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट, तो इसके रिगार्डिंग ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठे, ठीक है, ठीक है भाई। 59, चलिए करते हैं। इन विच एनिमल्स डू हैप्लॉइड सेल डिवाइडेड इनटू माइटोटिकली प्रोड्यूस गैमेट्स, किसमें होता है भाई ये, मेल हनी बी में देखने को मिलता है, पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सीक्वेंस दिया है आपका, ये भी मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था भाई, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिकुलर एटमोस्फेयर से आएगा है ना, पहला ऑप्शन ये हो जाता। फिर उसके बाद डिफ्यूजन होता एल्वुलरी वॉल में है ना। थर्ड आपका क्या होता है भाई, थर्ड आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड में जाता है ना, थर्ड हो जाता। फिर उसके बाद आपका डिफ्यूजन होता है ना बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड, 4 ये हो जाता, 5 ये हो जाता, डी आंसर राइट।
अरेंज द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स अराउंड द फीमेल गैमेट्स आउट ऑफ द इनर साइड। अब इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे, है ना, जीएफआर करके भी एक ट्रिक बताई थी और भी ट्रिक बताई थी, है ना। सो आपको याद होता, अगर मेरी क्लास में होता तो पक्का भाई मैं आपको ये क्वेश्चन सही करा देता, ठीक है। तो सी वाला आपका कोरोना एडिटा, फिर उसके बाद आपको जोनाटाइसोडा, थर्ड आपका प्रोटेक्टिव स्पेस, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चंस, द ह्यूमन प्रोटीन्स अल्फा एंटीट्रिप्सिन्स ऑब्टेन्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज फॉर यूज ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, एम्फाइसिमा। इजी क्वेश्चन अगेन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन यूकेरियोट्स। चलिए 163, देखो मेम्ब्रेन आरबीसीज 52% प्रोटीन होता है, ये सही बात है। मेजर जो फोस्फोलिपिड अरेंजमेंट होता है वाइलेयर होता है, ये सही है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द मेसोसोम्स, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती नहीं, प्रोकैरियोटिक्स का फंक्शन है। टेल टूवर्ड द इनर लिपिड हाइड्रोफोबिक एंड जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है एंड प्रोटेक्ट द एक्वस मीडियम, ये सही है। ग्लैंडुलर डिस्पर्जन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो भाई है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी वाला बैठ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल फ्रॉग विद प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से भैया? एक तो सबसे पहले मेन इसका वोकल सैक होता है ना, वोकल सैक मेन चीज सबसे पहली, है ना, वोकल सैक है। और दूसरी आपकी कॉपुलेटरी पैड होता है डिजिटल और 5, है ना। ये क्वेश्चन भाई मेरे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जब कराए हैं, मैंने जब मॉक कराए हैं मैक्सिमम, मॉक जो कराए हैं मैंने डायरेक्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहा है। अब सोचो क्या मुझे पता था क्या पहले ये क्वेश्चन आएगा? हाँ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने डाला बहुत हर क्वेश्चंस में। कुछ लोग बोले भी सर हर बार, भाई बहुत लोग बोले कि वो सर आप ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन हर बार ही डाल देते हैं। भाई मुझे पता है, मैं पेपर इतनी बार एनालाइज कर चुका हूँ, मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन किसके आने की प्रोबेबिलिटी किस साल ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो अपनी अपनी वो होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग एनाटमी। फ्रॉग एनाटमी के ऊपर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। हम बात करेंगे फ्रॉग एनाटमी, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, फ्रॉग एनाटमी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 166, ठीक है, देखिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्पीसीज विनाश द कनेक्टेड बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, पहला सही ऑप्शन, ठीक है। देखिए देखो देयर इज 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ये गलत हो गया, ठीक है, 10 होते हैं इसमें, ठीक है। यूट्रस सो द ओवरी डक्ट सेपरेटली इनटू द क्लोएका एंड फीमेल, सही बात है, ठीक है भाई, ये सही है। अब देखते हैं हिंड ब्रेन कंसिस्ट सेरेबेलम मेडुला ऑब्लांगेटा, ये गलत हो गया। साइनस विनोसस जॉइन द आर्टरी हार्ट, ये सही है। तो इसके बेटा ए सी और ई वाले, ए सी ई सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है भाई। चलिए इनकरेक्ट बताना, देखिए इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट पूछा है आपका, देखिए भाई इनकरेक्ट पूछा है 167, 167, ठीक है। देखिए एथ्रोडाइल फ्रीडल्स कंडीशन इज ऑब्जर्व हैव आर एच निगेटिव क्या होना चाहिए ब्लड इसका, फिटस का होना चाहिए, और आर एच पॉजिटिव आपका मेल का होना चाहिए, तो ये तो सही है। आर एच पॉजिटिव जो आपकी फीमेल है, और 167,
तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। RH एंटीजन ऑब्जर्व RBC इन द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, मीन्स 80% लोगों में ये पाया जाता है। ये हमारा सही था, ठीक है ना। थर्ड, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप शुड बी द मैच। सही है। देखिए, RH इनकम्पेटिबिलिटी इज द ऑब्जर्व व्हेन अ प्रेग्नेंट मदर, निगेटिव होना चाहिए एंड फीटस इज पॉजिटिव। देखो ये उल्टा करते हैं, यहाँ गलत हो गया। इरेथ्रोबेटल्स फिटेलस कैन बी अवॉइड बाय द एडमिनिस्ट्रेट RH नेगेटिव एंटीबॉडीज टू द मदर डिलीवरी आफ्टर द सेकेंड चाइल्ड। भाई नेगेटिव तुम कैसे से इग्नोर कर सकते हो? कैसे भाई, कैसे इग्नोर कर सकते हो? नहीं सही है क्या भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सही है। सही है, सही है, सही है, ये सही है। तो गलत कौन सा है? सी वाला तो गलत नहीं। बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ब्लड ग्रुप शुड बी द यही गलत है। डी आंसर करने का। Which one of the following statement correct will refers to the endostratum? ये बात करेंगे 168। देखिए, ह्यूमन स्कल्स इज मोनोकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक होता है 360 डिग्री घुमाते थे जॉइंट बिटवीन एनी टू वर्टेब्रेट। ये सही है। देखिए, इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ सर्वाइकल इज 7। सही है। And all ribs is except the last two is bicephalic। ये गलत है। Octagonal one is articulate with atlas। ये सही है। सो आपके तीन ऑप्शन सही है, BC एंड E। 169। 169 देखो, कॉर्टिसोल मेन क्वेश्चंस। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल 169, ठीक है। कॉर्टिसोल इससे मिलाएंगे भाई। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम द ट्यूब, ठीक है। सेकेंड, एल्डोस्टेरोन एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। एंड कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। कोलेस्टेरोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एल्वेलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड, है ना, जो आपकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इनको पहला ऑप्शन इसका सही। सही भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें क्या कह रहा है? द फॉलोइंग आर द स्टेज लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम अरेंज टू स्टेज द प्रॉपर ऑर्डर। भाई इसमें भी देखो कितने ऑर्डर पूछ लिए, सारे जितने भी ऑर्डर थे ना भाई, सारे तो पूछ के रख लिए उसने। क्या करेगा? सबसे पहले देखो, फीमेल मॉस्किटो क्या करती है? इंजेक्ट करती है स्पोरोजाइट इनटू द ह्यूमन वाइट। फर्स्ट पहले वाइट करेगी आके, चुम्मा लेगी तुम्हारा, है ना। उसके बाद क्या करेगी? स्पोरोजॉइट रीच द लिवर और ब्लड। सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड आपका काम भैया, पैरासाइट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी इसमें आपके लिवर में, है ना। थर्ड वाला ये हो जाएगा। फोर्थ, फोर्थ आपका क्या होगा भैया? ये करेगी फिर पैरासाइट प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन RBC। उसके बाद RBC में करती है। उसके बाद हम गैमेटोफाइट डेवलप हो जाता है आपकी RBC में, ठीक है भाई। चलिए, इनकरेक्ट बताना है हमें इसमें, है ना। 171 इसमें आपके अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेट हेलमेंथ इज इनकम्प्लीट। ये तो एकदम सही बात है। इनकरेक्ट पूछा है। बाय प्लेटल सिमेट्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकानोडर्मेटा। ये भी सही बात है। इकानोडर्मेटा बायलेटरल सिमेट्री सही बात। सूडोसोलोमेट प्रोड्यूस बाय एस्केलमेंथीज। ये भी सही बात है। नोटोकॉल प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन द ट्राइकोडाइलिक। ये गलत है। एंड मेम्ब्रेन ऑफ रेप्टाइल मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये भी गलत है।
तो डी और ई। फोन क्या से है आपके? डी एंड बायलेटरल सिमेट्री इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर काइनोडर्माटा, ये गलत है। व्हाट अबाउट रिप्रेजेंट द थ्रू आउट द लाइफ, ये सही है। पहला वाला ऑप्शन सही है भाई आपका, ये तो सही है, ये गलत है ना? तो पहला ऑप्शन सही है आपका, ये कीजिए। द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स न्यूरो ट्रांसमीटर इन द, किसमें होता है भाई? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, मैंने इसको कई बार आपको पॉइंट आउट भी किया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देखिए भाई, ये भी आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और सीक्वेंस में पूछ लिया, सब ये कर लिया। तो मैं मोटर न्यूरॉन सिग्नल आएगा सीनस का, है ना, टू सार्कोडोन, पहला ही हो गया। सेकंड आपका बी, न्यूरल सिस्टम जनरेट द एक्शन पोटेंशियल कैल्शियम करेगा, सेकंड हो गया, है ना। फिर आपका एक्टिन साइड से बाइंड कर जाएगा, ब्रिज बना देगा, है ना, थर्ड। एंड उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका शॉर्ट एक्रोसोम क्या हो जाएगा? एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर, है ना। और ये आपका फाइनल स्टेप, ये करेक्ट है। और ये क्या है आपका? कैल्शियम इज इनएक्टिव टू द, ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्टेड इवोल्यूशन? कौन एग्जाम्पल नहीं था भाई कन्वर्जन इवोल्यूशन का? वो फोर लिम्स ऑफ बेल एंड वेट, इजी थी। जस्टा ग्लोमरस अपरेचस इज द स्पेसिस sensitive reasons for the cellular modification of related the same waveform, किसका भाई? डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल ऑफ एफरेंट न्यूरल आर्टरियोल, ठीक है, चाहिए था क्या? थर्ड वाला आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है जो आए हैं आगे वाले। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये मेरे मॉक से डायरेक्ट मैंने ऐसे ही करा रखा है, डायरेक्ट आया है। इसे देख के लगा देंगे लाइसिस 167, 167 और 77, ये करिए। देखो मोलस्का, मोलस्का क्या भाई? बाय सिफेरिक रेस्पिरेशन होता है ना, रेस रेस सॉरी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में पल्मोनरी, pulmonary and adult and amphibians pulmonary and crustaceans, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही होता एकदम। चलिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोड्यूस ऑफ लार्ज होल ऑफ सील? इसका रीजन क्या है भाई? लार्ज होल, ये भी मेरा सेम टू सेम क्वेश्चन मैचिंग में मैंने कराया 90 के 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर ऐसे देखने पे आए तो क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रॉपर सनलाइट, ये क्वेश्चन भी करो भाई। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन अगर कोई है तो ये 79। चलिए ये अबाउट 65 डायनासोर सडनली डिसअपियरेंस हो गए, है ना। अबाउट 500 मिलियन ईयर्स हो, क्या हुआ भाई? क्या हुआ कि आपके इन्वर्टिब्रेट फॉर्म हो गए, है ना, एक्टिव। अब 350 मिलियन ईयर्स क्या हुआ भाई? जॉलेस फिश देखने को मिली, है ना। और 320 हमारे पास सीवीड्स। 80, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज। इसके रिगार्डिंग हमें ये क्वेश्चंस करना है, बिल्कुल सही बात, करेंगे भाई करेंगे, जो करेक्ट बताना है। बोथ कमेंसलिज्म सॉरी बोथ पैरासिटम एंड कमेंसलिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट, ये गलत हो गया पहले ही, है ना, क्योंकि पैरासिटिज्म अलग होता है, कमेंसलिज्म अलग होता है, ठीक। बोथ स्पीसीज बेनिफिट म्यूचुअलिज्म, ये सही है। बोथ स्पीसीज बेनिफिट द कमेंसलिज्म, ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए पैरासिटम ओनली द वन बेनिफिट एंड अदर्स इज हार्म, ये सही है। अमेंसलिज्म ओनली वन हार्म एंड अदर अनअफेक्टेड, ये भी सही है। डी बनेगा भाई, सही है, सही है।
चलिए नेक्स्ट। अरे 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 अरे, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, 180 क्वेश्चन तो होती है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस पेपर भाई, नीट का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, मतलब मैंने जो होप किया था, मतलब मुझे लग रहा था यार थोड़ा डिफिकल्ट पेपर देंगे पिछली बार जैसे दिया था। सो उससे काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, और इजी क्वेश्चंस नहीं कह सकते, काफ़ी मतलब जो लोग नहीं पढ़ के गए वो उसको तो भाई अलग ही लेवल के लग रहे हो, बट स्टिल जो मेरे क्वेश्चंस करके गया था ना, मैं उसको बोल सकता हूँ वो 90 भी करके आया होगा भाई। सारे क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स में करा दे, कुछ मैचिंग में करा दिया, जो कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे वो मैचिंग, और असर्शन रीजन आपका एक देखने को नहीं मिला। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन नहीं आया, सिंगल क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट सॉरी डायग्राम नहीं आया। अब सोचो कितना ईजी क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर में अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे 80 ठीक है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा भाई। बायोलॉजी में कम से कम 85 87 प्लस क्वेश्चन जिसके हैं वो सोचना अपना सिलेक्शन के लिए। कैटेगरी में अलग बात है, बट जनरल वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जनरल ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो गया है। अब चेक कर लीजिए और कमेंट करके बताना सर कितने क्वेश्चन आ रहा है 360 में से, ठीक है। बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं, और टोटल स्कोर भी बताना अपना, ठीक है। बायोलॉजी के अलग बताना और टोटल स्कोर भी बताना, ठीक है। जरूर बताना भाई कमेंट में, मैं वेट करूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके लिए।